गांव नूराबाद का बाजार जीवन से स्पंदित होता है। मलिक परिवार दही बेचता है, चौधरी परिवार कबाब भूनता है। जैसे ही मलिक और चौधरी परिवार तीखी बहस में शामिल होते हैं, तनाव बढ़ जाता है। जोया और दनियाल एक दूसरे को पार करते हैं, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं। कॉलेज पुस्तकालय के दिल में जोया और दानियाल बैठे हैं, शुरुआत में बहस से विभाजित। जैसे जैसे दिन बीतता है, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, जिसकी जगह साझा कहानियों और सपनों ने ले ली है। दानियाल ओया के सामने खुलता है, अपने जीवन के छिपे पहलुओं को उजागर करता है। जोया दयाल के साथ अपनी गहरी आकांक्षाओं को साझा करते हुए उसी तरह प्रतिक्रिया देती है। जैसे ही सूरज डूबता है, जोया और दानियाल गांव के खेत में एक साथ बैठते हैं, चौकस पेड़ों के नीचे वादे फुसफुसाते हैं। जोया की आवाज प्यार से कांपती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं दानियाल। दानियाल जवाब देता है, उसकी आवाज प्यार से भरी हुई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं जोया। जोया का संकल्प मजबूत होता है, हमें अपने परिवारों को हमारे बारे में बताना चाहिए। अलग अलग घरों में जोया और दानियाल अपने परिवारों का सामना करते हैं, एक ऐसे बंधन का खुलासा करते हैं जिसका क्रोध और विरोध से सामना होता है। परंपरा की दीवारें बंद हो जाती हैं, क्योंकि दोनों परिवार इस मिलन को अस्वीकार कर देते हैं। उनका गुस्सा रात भर गूंजता रहता है। गांव के आंगन के केंद्र में दो परिवार मिलते हैं, उनके चेहरे अनकही दुश्मनी की पीढ़ियों को दर्शाते हैं। दादी जन्नत और नानी साजिदा आमने सामने खड़ी हैं, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं, क्योंकि दादी जन्नत घोषणा करती हैं, अब इस दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया है। बहुत खून बह चुका है, बहुत आंसू बहाए जा चुके हैं। नानी साजिदा जवाब देती हैं, उनकी आवाज एकता की गुहार से भरी हुई है, हम सब इस मिट्टी की संतान हैं, हमें माफ करने और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। मलिक गुलाम नबी और चौधरी असलम आगे बढ़ते हैं, संघर्ष में अपनी साझा जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए। उनके शब्द आंगन में गूंजते हैं, इस पुरानी दुश्मनी की सच्चाई जटिल है और मैं भी अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। जोया और दानियाल की शादी की तैयारियों के साथ गांव में उत्साह है। मेल मिलाप के एक पल में मलिक गुलाम नबी और चौधरी असलम गले मिलते हैं, उनकी लंबी दुश्मनी आखिरकार खत्म हो जाती है।